और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। कुल्लू में एक सड़क हादसा हो गया है। यहां आनी उपमंडल में राणा बाग के समीप कार खाई में गिर गई है। इस हादसे में 32 साल के राकेश कुमार की मौत हो गई है। राकेश आने के ही रहने वाले थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, कुल्लू में एक सड़क का हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे में आदि उपमंडल में राणा बाग के करीब ही एक कार खाई में गिर गई और इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में 32 साल के राकेश कुमार की जान चली गई है और राकेश के बारे में बताया जा रहा है कि राकेश जो है आने के ही रहने वाले थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और नालागढ़ में बद्दी हरिपुर कोटला मार्ग पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। दरअसल बांस लदा ट्रक बेकाबू हो गया था और चालक जब तक ट्रक को संभालता तब तक टक्कर हो गई। उस हादसे में कार तालाब में जा गिरी और कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बारे में अभी तक कुछ बताया ना सर, हम बता नहीं सकते, परंतु ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि मेरी ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिस कारण इसका ट्रक जो है कार के साथ टकरा गया। तो इस बारे में तफ्तीश जारी है, जैसा भी कार्रवाई होगी। ओनली 2 व्यक्ति सवार थे, एक ड्राइवर एक इसका मालिक, और इनको कोई चोट नहीं लगी है, मामूली खरोंचें वगैरह लगी हैं। ये अपना मेडिकल कराने से भी इनकार कर रहे हैं। ये बोले कि ना इसमें ट्रक वाले की गलती है ना मेरी गलती है। फिर भी इसमें तो तहकीकात जारी है, जो जैसा भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद होने पर सियासी घमासान मच गया है। बुधवार को बजट सत्र के 12वें दिन सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से योजना को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अपने चहेतों पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के पैसे से पेंशन लगवाई। इसमें 100-100 बीघा जमीन के मालिक करोड़पतियों को भी शामिल किया। विरोध करना सबका हक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस अधिकार का प्रयोग कर राजनीतिक आंदोलन कर लोग पेंशन के हकदार हो जाएंगे। विधायक संजय रत्न ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। इस योजना को लेकर सीएम को भी कह चुके हैं कि वो बिल आने पर अपनी बात कहेंगे। जो लोकतंत्र प्रहरी योजना इन्होंने चलाई थी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी? क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वो देश के लिए लड़े? इंडिपेंडेंस की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका हम सम्मान करते हैं, पर जो इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके तहत जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, विरोध करना आपका हक है, पर उस चीज को लेकर आप उनको पेंशन लगा दें, ये कहाँ तक की बात है पब्लिक मनी से? मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है कि जिन्होंने विरोध किया, ठीक है, विरोध, मैं दोबारा बोलता हूँ कि विरोध करना, आपको कुछ चीज ठीक नहीं लगी किसी भी गवर्नमेंट की, आप विरोध करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या उनको पेंशन लगाना ये कहाँ तक जायज है? और जिन को पेंशन लगाई है, मैं आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, वो तो करोड़पति लोग हैं। लगानी है तो गरीब को लगाइए आप, हमारे पास डाटा है पूरा, हम आपको लिस्ट देते हैं, वो बिल्कुल उनके पास 100-100 बीघे तो जमीनें आज, आप बिल्कुल वेरीफाई करिए और पब्लिक को आप बताइए। देखिए, संविधान जो बनाया गया था उस समय, उसका राजनीतिक विरोध जिन लोगों ने किया है उनको तो पेंशन नहीं लग सकती, मेरा मानना है। वो प्रश्न ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो कब बढ़ी थी, उनके परिवारों की पेंशन कब बढ़ी थी। 2017 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की और विडोज़ की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक जो है वो पेंशन नहीं बढ़ाई गई, जबकि चंद लोग ही जीवित रहे हैं, जिनकी वजह से आज देश आज़ाद है। आज हम जो है खुले वातावरण में जी रहे हैं, हम विधानसभा में आ रहे हैं या दूसरे हम काम कर रहे हैं। ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के, जो उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आज हम जो है खुले आसमान के नीचे जो है वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने जो लोग इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे, किसी न किसी कारणवश, अगर उन्होंने कालाबाजारी की थी या दूसरे किसी काम से जो है वो
इलीगल कोई काम किया था, उसकी वजह से इमरजेंसी में लोग अरेस्ट हुए थे, तो उनको इन्होंने पेंशन लगा दी। तो उनको ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोगों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इक्वेट करके उनके बराबर जो है पेंशन लगा दी। तो मेरा यही विरोध था कि पैसे वाले हैं, बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए उनको पेंशन दी जाए। तो हमने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किया, अपना यौवन जो है वो देश की कुर्बानी के लिए ख़त्म किया, उन लोगों के साथ इनको इक्वेट करना जो है वो गलत है और इनकी पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम जल्दी जो है वो विधानसभा में बिल लाएंगे और उस पेंशन को बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने एक योजना हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते उन लोगों के लिए समर्पित की थी जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का विरोध किया था और जेल की सलाखों के पीछे उनको कहीं को 19 महीने कुछ कम समय तक रहे, लेकिन लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। ऐसे में हमने उनके सम्मान के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए एक छोटा सा अमाउंट जो है वो उनको मानदेय का तय किया था लोकतंत्र प्रहरी के नाते। और ये योजना सिर्फ स्कीम नहीं है, और इसको हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ला करके इसका एनेक्टमेंट हुआ है, यानी कि ये कानून बना। लेकिन उसके बावजूद वे वर्तमान सरकार ने उसको रद्द करने की घोषणा कर दी। तो आज हमने उनको पूछा कि आप बताएं कि आप इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं क्या, स्पष्ट करें अपनी बात को। वो कह नहीं पाए इस बात को। तो उसी के तहत हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे, आप पुनः विचार करिए और पुनः विचार करके इसको बहाल करिए, ताकि क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल नंबर ये 80 के करीब है हिमाचल प्रदेश में कुल, ऐसे में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हमने कहा इस पर आप पुनः विचार करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब आया नहीं। सोलन में जौड़ाजी रोड पर HRTC बस का डीजल खत्म हो जाने से जाम लग गया। दरअसल बस जहां खड़ी हुई वहां चढ़ाई और तीखा मोड़ था, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। बाद में दूसरी बस से डीजल मंगवाया गया और जब बस स्टार्ट हुई तब कहीं जाकर जाम खुला। बस का डीजल खत्म होने पर सवारियों ने नाराजगी भी जताई, वहीं जाम में फंसे लोग भी परेशान नजर आए। ये बस में बता रहे हैं कि जैसे उस्ताद जी की वहाँ से जो है गाड़ी आई कोई रॉन्ग, इनको एकदम से ब्रेक मारना पड़ा, तो इनकी गाड़ी में थोड़ा तेल भी कम था। तो जैसे यहाँ पे कंजस्टेड है, चढ़ाई ज़्यादा है, वो तेल जो डाउन में चला गया, तो अब इन्होंने तेल मंगाया है, अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और जो कंजस्टेड का कारण है, देखो आप यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, ये सारा यहाँ पे सिस्टम सही नहीं है, इसको करना चाहिए। बेंच का जो यहाँ पे लगाना है, बच्चे कौन बैठेगा यहाँ पे, अपनी टांगे तोड़ाएगा, कितना कंजस्टेड है। आप अगर देखो कैमरा लगा के यहाँ पे तो सारे में कितनी दिक्कत वाली बात है। नालागढ़ में दून विधानसभा क्षेत्र की नालका पंचायत के अमरोहा में एक गरीब परिवार मौत के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। दरअसल इस परिवार का मकान जर्जर और गिरासू हालत में है। खस्ता हाल मकान को बनवाने के लिए ये परिवार पंचायत से लेकर प्रशासन और विधायकों से लेकर मंत्री तक गुहार लगा चुका है। अब पीड़ित परिवार ने सीएम सुक्खू से मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे मकान की हालत आपने देखी है, आपने फोटो ली है। बार बार छट जाती है, लेकिन अंदर नहीं हटती, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता कहीं पे भी। ना हमारे पास कोई सरकारी नौकरी है, लड़का प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 10-12 हज़ार की नौकरी में अपने बच्चों को पाल रहा है। वो घर का चलाएगा, माँ बाप को देखेगा कि अपने घर को चलाएगा, कैसे करेगा वो? 2 बच्चे उसके। शासन प्रशासन से और हमारे जो अभी विधायक जी राम कुमार जी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो गरीब लोग हैं हमारे दून के क्षेत्र में, उनकी जो हालात है उन पे ध्यान दिया जाए। जिनको मकानों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, तो उन्हें जो फैसिलिटी है वो मुहैया कराई जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक शख्स की मौत भी हो गई है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 755 पहुंची। अस्पतालों में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं इस वक्त। एक बार फिर आपको बता दें,
जबकि हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और एक शख्स की अब तक मौत भी हो गई है और इसलिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कांगड़ा से बड़ी खबर यह है कि कोरोना के 85 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या कांगड़ा में 189 हो गई है। कोरोना से कांगड़ा में ही एक मरीज की मौत हुई है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि सीएम ने कहा है कि इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति काबू में है। H3N2 को लेकर भी सरकार अलर्ट है। देखिए, अभी टोटल एक्टिव केस बड़े हैं। पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। टोटल केस 540 हो गया। येस्टरडे 140 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले कल ही 140 केसेस की रिपोर्ट आई है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। सभी स्थिति नियंत्रण में है और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए और अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। सोलन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग बढ़ा दी है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर और हॉस्पिटल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अब कोरोना के सैंपल की संख्या भी बढ़ाई गई है। हॉस्पिटल में भी एडमिट सभी मरीजों की जांच की जा रही है। कोविड के केसेस पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामले डेफिनेटली बढ़े हैं और अभी एट प्रेजेंट मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में टोटल 70 एक्टिव केसेस हैं और सारे के सारे केसेस हमारे होम आइसोलेटेड हैं। कोई भी पेशेंट जो है वो एडमिटेड नहीं है। सैम्पलिंग एक्चुअली अभी तक हम जो सैम्पलिंग है वो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की कर रहे थे जो ओपीडी में आ रहे हैं प्लस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अभी एट प्रेजेंट हमने ब्लॉक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्योंकि थोड़े से मामले बड़े हैं तो हमने ये कहा है कि सभी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की तो करनी ही है और मैक्सिमम ओपीडी पेशेंट्स की सैम्पलिंग की जाए और जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पेशेंट्स प्रोसीजर के लिए, किसी छोटे ऑपरेशन के लिए या बड़े ऑपरेशन के लिए, तो उनकी भी सैम्पलिंग कोविड टेस्टिंग की जाए। जो कोई एडमिशन होती है हॉस्पिटल में उनकी भी सैम्पलिंग की जाए। इस तरह से हमने सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश सभी ब्लॉक्स को दिए। हिमाचल युवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से 112 पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा न लेने पर यह कार्रवाई की गई है। इनसे ज्यादा पदाधिकारी हॉली लॉज के इनमें बताए जा रहे हैं। इसमें 29 सचिव और संयुक्त सचिव हटाए गए हैं। कांगड़ा से 22 और शिमला से 6, हमीरपुर से 5, सोलन से 3, चंबा से 4, ऊना से 5, मंडी से 8, कुल्लू से 3, बिलासपुर से 5 और सिरमौर से 2 पदाधिकारियों को पदमुक्त किया गया है। देहरा में भाजपा समर्थित पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक में हंगामा हो गया। यहां सभी सदस्यों ने एकजुट होकर वॉकआउट कर दिया। साथ ही सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दी है। बैठक में कुल 34 सदस्यों में से 31 सदस्य शामिल हुए थे। इस विरोध का सारा ठीकरा अधिकारियों पर फूटा है। अधिकारियों पर विकास कार्यों में देरी करने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस देहरा में कुछ बड़ा करने जा रही है। खबर यह भी है कि पंचायत समिति में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। आज पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक आज के दिन होना तय हुई थी, लेकिन इस
बैठक में आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे सभी समस्त इस ब्लॉक देहरा के पंचायत समिति सदस्य, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो और समस्त पंचायत समिति सदस्य आज बहुत ही रोष के साथ, आज पहला बार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इस स्तर पर आज पंचायत समिति सदस्यों को अपने सदन से वॉकआउट करना पड़ा है। अगर पंचायतों का पैसा समय से ही खर्च नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव के उस आखिरी कोने में बैठे उस व्यक्ति के साथ साथ ये बहुत बड़ा उसके साथ पार्शियलिटी होगी, क्योंकि जो पंचायतों को यहाँ से विकास के लिए पैसा सृजित होता है, अगर वो समय से खर्च ही नहीं हो पाएगा तो मेरे हिसाब से ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। 2.5 साल हो गए, हमारा एक भी काम नहीं हुआ है पंचायत में। मेरे तो सिर्फ एक बेंच लगे हैं, वो भी पिछली जो बीडीसी है ना उनके लगे हुए हैं। इस बार मेरे जो पैसा है वो पंचायत में ऐसे ही स्टैंड पड़ा हुआ है, एक भी काम नहीं किया है सेक्रेटरियों ने, पंचायतों ने। बहुत बार वीडियो को भी बोला, 2.5 साल हो गए बोलते बोलते, करते नहीं है, कोई भी काम नहीं करते। मेरे नहीं हो रहे हैं तो बीडीसीओ के क्या होंगे? हमारे मेंबर तो ऐसे ही आते हैं। और ये मंडी में इंदिरा मार्केट की छत पर इन दिनों पारंपरिक व्यंजनों और पारंपरिक हस्तशिल्प मेला चल रहा है, जहां असम की संजना लांबा की कैलीग्राफी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। जिसकी नज़र भी संजना की कैलीग्राफी में जाती है तो वो वहीं रुक जाता है। संजना लांबा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का शौक है और उनकी रुचि कैलीग्राफी में है। असम के मूल निवासी संजना पिछले 4 सालों से मंडी में ही रह रही हैं और हिमाचल की संस्कृति को कैलीग्राफी के जरिए दिखाने के काम में जुटी हैं। मेरा ये स्टॉल कैलीग्राफी कार्ड्स का है, जिसमें मैं हैंड रिटन सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ हैंडमेड है। और अगर आपको भी कुछ कस्टमाइज़ करवाना होगा तो वो भी हो जाएगा, वो भी बन जाएगा। जो कैलीग्राफी जो होती है वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और ये बहुत कम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कैलीग्राफी वाले लाइन में चले जाते हैं, थोड़ा इस पर कुछ करते हैं। तो ये सब मैं कर रही हूँ, अभी 4 साल हो गए मुझे ये सब करते हुए। और अब मेरा और ये है कि मुझे वॉल्स पे भी पेंटिंग, मैं वॉल्स पे भी पेंटिंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉल्स पे पेंटिंग करना। तो मेरा ये अभी मेरा आगे आने वाला ये है कि मेरा प्लान ये है कि मैं जो कैलीग्राफी मैं पेपर्स पे करती हूँ वो मैं दीवारों पर भी करूँ, तो ताकि हम सोसाइटी को कुछ मैसेज दे सके। सोलन में राजकीय प्राथमिक पाठशाला पावर हाउस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बैठक में सेवानिवृत्त अधिकारी देवी राम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता इंचार्ज तनुजा गुप्ता ने की। बैठक में एसएमसी सदस्य, अभिभावक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के इंचार्ज तनुजा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार से उनके स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाएं भी आरंभ कर दी गई हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज हमें पहली बार मौका मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से। हम गुजारिश करते हैं कि हमें आगे भी ऐसा ही मौका मिले कि हम खेल। नूरपुर के ग्राम पंचायत खैरिया में सीएचसी रोगी कल्याण समिति की बैठक नूरपुर एसडीएम और चेयरमैन गुरसिमर सिंह और बीएमओ दिलावर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर एसडीएम गुरसिमर सिंह ने कहा कि हमारा आखिरी 3 वर्ष का बजट होता है, इस पर हमने विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में बचा हुआ सारा काम कर लिया जाएगा। उसमें हमने सेम स्ट्रेटेजी अभी 4 दिन जो लगातार है, इसके लिए हमने उसकी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मतलब मल्टीपल टाइम्स हमने टेस्टिंग को बढ़ाया हुआ है और टीमें हमने आज ही ऑर्डर कर दिए थे कल ही। तो आज जो 3 टीमें हैं वो RT-PCR के टेस्ट डिफरेंट जैसे गंगत में, जसूर में शुरू कर दिया हुआ है। और हर इंस्टीट्यूट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो टेस्टिंग है वो बढ़ानी है। जैसे जुकाम जैसे जितने भी लोग हैं उनकी टेस्टिंग बढ़ानी है और वो एक स्ट्रेटजी का मेन फोकस है हमारा। जसूर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि अखबारों में आवारा पशुओं के चलते हो रही दिक्कतों को लेकर खबरें आ रही हैं। ये आवारा पशु सड़क हादसों का कारण भी बन रहे हैं। चारे का खर्चा बचाने के चलते पशुपालक पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं। इलाके में बंदरों की तादाद से भी लोग परेशान हैं। प्रशासन को इस ओर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं वहां पर अक्सर दुर्घटना का कारण जो है वो आवारा पशु बन रहे हैं। और
इन आवारा पशुओं के कारण कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि जिसके कारण कई युवाओं को मौत का काल बनना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो इसके प्रति प्रयासरत है और अच्छे अच्छे जो राष्ट्रीय मार्ग बनने जा रहे हैं जिसमें अतिशीघ्र इसका समाधान होगा। लेकिन सरकार के साथ साथ हम सबका ये कर्तव्य। पूरे हिमाचल में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह कथाओं का आयोजन भी किया गया है। शूलिनी मंदिर में एक और नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं सनातन धर्म मंदिर में आयोजित कथा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती के साथ सुबह 2 बजे ही द्वार खोल दिए गए। नवमी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात से ही यहां पहुंच गए थे। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां मां की विशेष पूजा की, वहीं पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने अपने छोटे बच्चों के मुंडन भी करवाए। जय माता दी, 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 सारे बोलो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।